हेलो गाइस, फिर से एक बार वेलकम गीक्स आइडिया पे, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। आप सब लोगों को पता है कि हमने बैंक सीरीज स्टार्ट की है। बैंक से रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जो भी टॉपिक्स कवर करने हैं वो हम करेंगे। तो फिलहाल हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट किया और टॉपिक उठाया परसेंटेज, जो कि बेसिस ऑफ बैंक एग्जाम है। ये सब बहुत ही ज़रूरी है और याद भी होना चाहिए। परसेंटेज के बारे में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब। होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे टेबल आया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कि मिसाल के तौर पर 3/8 आपको याद करना है, तो 37.5। जितने हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने हम इसको बार बार देखेंगे, ये ऐसे याद नहीं रहता है। जितने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जितने प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, उतना हमें याद रहेगा। इसी तरह 1/8 12.5, 1/9 11/11, 2/9 2.33। इसी तरह 1/11 क्या है, 9.09। तो इसी तरह बहुत सारे 1/16 6.25। जो पहले इसको थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, याद कीजिए, फिर जितने हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने प्रॉब्लम्स करेंगे, उतना ही याद रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। ये मैंने कल भी जो लास्ट क्वेश्चन था इसी बुनियाद पे था। यानी कि इनकम को मान लीजिए आप 100%, इनकम को मानना है 100%। फिर उसके बाद देखना है खर्चा कितना हुआ। 20% इस इनकम में से क्या किया, खर्चा कर लिया। किस पे, रेंट पे। फिर बोलता है आउट ऑफ द बैलेंस, यानी कि बैलेंस कितना रह गया। 100 में से 20 खर्चा किया तो 80 रह गया। इस 80 में से मैंने 75% क्या कर दिया, हाउस एक्सपेंसेस। 80 का 75 निकालिए। 75% मतलब 3/4। 4 1 4 20s, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 60% हमने खर्चा कर दिया। यानी कि टोटल का कितना खर्चा कर दिया, 60% हमने टोटल का खर्चा कर दिया। 80% का 75% मतलब 60। यानी कि इस टोटल का 60%। ये मैं ऐसे भी सिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे 100 है, मैंने 20 खर्चा किया। 20 खर्चा करने के बाद मेरे पास कितना रह गया, 80। 80 का 75% कितना रह गया, 3/4। तो 80 में से 60 हो जाता है 75%। ये जो 60 है, ये 80 के 75% है, लेकिन टोटल का कितना बन गया, 60%। तो अब हमने टोटल कितना खर्चा किया, ये 20% और ये 60%। कितना हो गया टोटल का खर्चा। टोटल में से कितना गया, 80%। बचा कितना इसमें से, 20%। होप आपको ये समझ आया होगा। हमें यहाँ पे दिखाना है कि टोटल में से कितना खर्चा हुआ, ना कि बीच में से कहीं पे। तो जब 80% खर्चा हुआ, 20% बच गया। 20% बच गया तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ही हैड अ बैलेंस ऑफ 250, यानी कि उसके पास कितना बचा, 250। उसने दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू, हमने निकाला परसेंटेज वैल्यू। हमें निकालना है टोटल इनकम। 20% का मतलब है 250। 100% का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। जब इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ये बन जाएगा 100%। यहाँ से भी मल्टीप्लाई 5 करो, ये बन जाएगा टोटल। ये बन जाएगा 1250। 50 0 5 5 25 से 125, ये को 1250। होप आपको ये समझ आया होगा। समझाने में टाइम लग रहा है, वरना ये 2 सेकंड का काम है। ए पर्सन परचेज सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी इसी तरह का है। कुछ आइटम्स लाए किसी इंसान ने, वो मान लीजिए 100%। किसी इंसान ने कोई चीज़ लाया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे चीज़ है, उसको मान लीजिए 100%। उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से 60% क्या है, टीवी। 60% क्या है, टीवी। उस टीवी का 5% खराब है। टीवी कितने हैं, 60। उसमें से 5% खराब है। 60 का 5% मतलब 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20 फ्रैक्शन में। 20 1 20 3 ज़ा। इसका मतलब ये निकल गया टोटल का 3%। टोटल का 3%। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख लिए। मान लीजिए मैंने 100 चीज़ें लाया, 100 चीज़ों में से 60 टीवी है। 60 का 5% खराब है। 60 का 5% खराब है। 5% मतलब वही 1/20। इसका मतलब इसमें 3 खराब है। तीन खराब है। ये 3 टोटल का कितना बन गया, 3 में से 100 में से 3 हो गया ना, 3%। वही मतलब है, 100 में से 3%। सिंपल सी बात है। इसी
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 14, 15, 16 है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक नया कंसेप्ट आ रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ है x, इसको मैंने बढ़ा दिया 10% या 20% या 30% या 70%, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा? तो मैं आपको बताऊंगा ये कितना बन जाएगा। यहाँ पे x है, इसको मान लीजिए, क्योंकि x पूरा का पूरा है 100%, या फ्रैक्शन में मान लीजिए तो 1। कोई चीज़ है यहाँ पे, चाहे केक हो, खाने की चीज़ हो, पैसा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400, लेकिन जब पूरा का पूरा होगा तो उसको बोलेंगे 100%। अब मैंने इसको 10% इंक्रीज़ किया। 10% इंक्रीज़ करने का मतलब है कि इस x का 10% मैंने इसको ऐड किया। अगर ये कोई चीज़ 500 थी, ये पूरी की पूरी चीज़ है, अब मैंने इसको 10% बढ़ाया। 10% बढ़ाने का मतलब 500 का 10% कितना हो गया, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 500, वो हो गया 50। यानी कि इसमें से मैंने 50 ऐड किया, वही हो गया 10% ऐड करना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 प्लस ये 50। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, x एक तो पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा मतलब 100% ऑफ x, 100% ऑफ x प्लस कितना आ जाएगा, ये 10% ऑफ x, यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, चाइल्ड मैथमेटिक्स है। तो टोटल कितना बन जाएगा, 110x, 110x यही बन जाएगा कि और कुछ बन जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर 100 हो तो उसमें 10 ऐड करेंगे, वो मिल जाएंगे ना 110। अब हमेशा 100 नहीं होगा, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है, इसलिए x मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर आप ये फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 का मतलब 1, 10% का मतलब 1/10, ये क्या बन जाएगा, 10 1 10 प्लस 1 11/10, ये बन जाएगा फ्रैक्शन में 11/10 या 1.1x। अब आपकी मर्जी है, ऐसे रखना चाहोगे या ऐसे रखना चाहोगे। अब अगर कोई चीज़ 20% में बढ़ाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये बन जाएगा एक तो पूरी की पूरी और 20% ऐड। 20% का मतलब क्या, 1/5, 5 1 5 प्लस 1 हो गया 6/5 बढ़ जाएगा, 6/5 बन जाएगी चीज़। या अगर 100 होगी, 20% ऐड किया, ये क्या बन जाएगी 120 या 1.2x। 6/5 का मतलब ही है 1.2, 5 1 5 5 2 10। इसी तरह अगर कोई चीज़ 37.5% बढ़ जाएगी, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई चीज़ 100 थी, 100%, उसमें से ऐड किया हमने 37.5%, ये कितना बन गया, ये बन गया 137.5% बन जाएगी चीज़। लेकिन यहाँ पे पॉइंट से है तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए 100 का मतलब 1, 37.5 का मतलब 3/8, 3/8। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 1 8 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 11/8x बन जाएगा, 11/8x बन जाएगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, ये बोल रहा है किसी नंबर को हमने इंक्रीज किया बाय 37.5%। अगर हम करते ट्रेडिशनली, हम लिखते x प्लस 37.5%, इसमें से ऐड किया, उसने दे दिया क्या 33, उसने दे दिया 33। तो ये लंबा प्रेस है। हमें पता है जब कोई चीज़ इतना बढ़ जाती है वो बन जाएगी 1 प्लस 37.5 का मतलब है 3/8x, है ना। सिंपल सी बात है। एक तो ये पूरा का पूरा x मतलब पूरा फ्रैक्शन में 100% प्लस कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3/8 बढ़ गया। तो ये कितना बन गया 11/8x। 11/8x जब बन गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका वैल्यू क्या है 33। ये इस टाइम हमने परसेंटेज या फ्रैक्शन में निकाला, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 33। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएगा 11 1 जार 11 3 जार 8 3 जार 24, ये हो गई वैल्यू 24। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, अगर हमें ट्रेडिशनली करना होगा, पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस 5000, ये बोल रहा है पॉपुलेशन कितनी है 5000। इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% पर एनम, एक साल में इसको 20% बढ़ा रहे हैं। तो 2 सालों में कितनी हो जाएगी, पहले साल बढ़ाइए 10%, सॉरी 20%। 20% का मतलब क्या है 1/5, 1/5 5000 का कितना बन गया 1000, इसका मतलब 1000। तो 1000 बढ़ जाएगा, अगले साल कितना हो जाएगा 6000। लेकिन ये 2 सालों का काम है, फिर से 1/5 बढ़ाना है, यानी कि 20% किसका, अब इस 6000 का। ये कितना बन जाएगा 5 1 जार 5 12 जार, यानी कि 1200 बन जाएगा, यानी कि 1200 बढ़ जाएगा। ये कितना बन जाएगा 7200।
क्या इतना टाइम है हमारे पास एग्ज़ाम है? नहीं है। तो सिंपली अभी जो मैंने बोला वही करना है। 5000 है, 5000 है, इसको जब हम 20% बढ़ाएंगे ये कितना बन जाएगा? 1 + 20% का मतलब है 1/5, 1/5। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 5 + 1 6/5 बन गया ये। अगले साल का इतना बन जाएगा, लेकिन हमें 2 साल बोलना है। अगले साल भी 20% मतलब 6/5। सिंपल सी बात है। 5 1 जा 5 10 जा 50 50, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0। तो 36 × 200, 0 0 2 × 36 हो गया 72। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसी तरह फॉरेस्ट कवर इन अ टाउन ए इज 2002 वाज 12। इतना फॉरेस्ट कवर है, इट इंक्रीज बाय 5% 10% रेस्पेक्टिवली। अब अलग अलग दिया 1200% हेक्टर था, पहले साल बढ़ गया कितना? 5%। 5% का मतलब है 1/20। जब कोई चीज़ 1/20 बढ़ जाएगी तो वो उसका फ्रैक्शन नया क्या बन जाएगा? 21/20, 21/20। फिर बढ़ गया 10%। 10% अगर कोई चीज़ बढ़ती है वो क्या मतलब है? 1 + 1/10। इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा? 11/10। तो ये आ जाएगा पूरा हेक्टर कितना आ जाएगा? फॉरेस्ट कवर इतना आ जाएगा। 10 1 जा ये 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 11 × 21 हो गया 21 21, ये हो गया 132 × 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 1386, 1386 आंसर हो गया। तो होप आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। जितना मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए फिर आपको बस करते ही करते जाना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। नंबर ऑफ कॉलेजेस इन अ टाउन इंक्रीज बाय 5% एनुअली इफ इट इज 15435 नाउ द नंबर ऑफ कॉलेजेस 2 years ago वाज। अब उल्टा दिया हुआ है, ये बोल रहा है कोई कॉलेज था, उसमें नंबर ऑफ कॉलेजेस था एक्स को हम 5% बढ़ा रहे हैं तो कितना बन जाएगा? 5% का मतलब है 1/20। तो टोटल कितना बन जाएगा फिर? जब बढ़ाया 5% वो बन जाएगा 21/20%, 20x। तो x अगर हमने बढ़ाया, ये इसको हमने 1 साल बढ़ाया, ये कितना बन गया? 21/20। ये 1 साल के बाद बन जाएगा। इफ़ इट इज़ 15435 नाउ द नंबर ऑफ कॉलेजेस 2 years ago वाज। हमें 2 साल पहले की बात करनी है, 2 साल पहले की बात करनी है। मान लीजिए 2 साल पहले वैल्यू था कितना? x। फिर हमने कितना बढ़ाया? 5% हो गया 1 साल का ये बढ़त। फिर दूसरे साल की बढ़त है, जब दूसरे साल की बढ़त हो गई तो आज कितना है? 15435, 15435 हो गया सॉल्व। x का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या करना है? अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 15435। इसको मल्टीप्लाई करना है कहाँ से? 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 400। और डिवाइड करना है 21 × 21। ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब काटना है। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। तो 7 3 ज़ा 21, ये हो गया 1 निकल गया यहाँ से, 7 1 ज़ा 7, 3 निकल गया, 7 5 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो 35 × 400 आ गया आंसर। ये हो गया 0 0 1 4 0 1 4 0 आंसर ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स। अभी तक बढ़ रहा था अब घट रहा है। अभी तक बढ़ने की बात थी, अब घटने की बात है। अब घटाने की बात बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ है x, ये क्या है? ये है 100%, यह है 100%। अगर मैंने 10% कम कर दिया इसका तो रहेगा कितना? बचेगा 9%, 90%, सॉरी।
कोई चीज़ थी पूरी, उसका मैंने कम कर दिया 1/10, 10% का मतलब है ना 1/10, तो बचा कितना, बचा 9/10। यह है फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अगर कोई चीज़ 25% कम हो गई, कोई चीज़ थी पूरी 1, 25% कम हो गई 1/4, मतलब कितना बच गया 3/4। सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़, यह है ना 4 पीसेस, मैंने क्या किया, किसी चीज़ के 4 पीसेस कर दिए, 1/4 मैंने काट दिया, कितना रह गया, 1 2 3, 4 में से 3 पीसेस रह गए, वही हो गया 3/4। सिंपल सी बात है। यही होता है बैंक एग्जाम, बस सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। कोई मशीन है जो डेप्रिशिएट होती है 16% पे, कितनी, एक साल में 16% कम हो जाता है। इफ द प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज 62500, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, कोई नई मशीन हमने लाई, इसका वैल्यू है 62500। अब ये डेप्रिशिएट किस पे हो जाती है, -16%, यानी कि 16% इसको एक साल में कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इसका बचेगा, हम लिखेंगे 62500, जब 16% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 84%, 84%। होप आपको समझ आ रहा है। जब 84% इसका बचेगा एक साल में, हमें कब बोलना है, इफ द प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज दिस, इट इज वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, क्या होगा, तो 3 साल के बाद ये होगा ना इसका वैल्यू, क्योंकि 16% घटने के बाद कितना रह जाता है, जब एक साल में इतना रह गया, फिर इसका जो वैल्यू हो गया उसका 16% कम हो गया, जब उसका 16% कम हो गया तो बचेगा कितना, 84%, इसका 84%, फिर इसका 84%, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 84/100, 84/100, 84/100। 84/100 का मतलब क्या है, 84 का 100 मतलब ये निकालेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन इसकी निकालनी है, ये हो गया 50, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो गया 2 25 ज़ा, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21/25, 20। इसका मतलब क्या है, अगर 62500 वैल्यू है किसी चीज़ की और 16% की कमी हो गई, तो बचा कितना, बचा 21/25, बचा 21/25, यही बचा ना, और कुछ बचा, 16% कम हो गया, 21/25% बचा, ये हो गया एक साल का। फिर इसका 16% जब काम करेंगे बचेगा कितना, 84%, वो हो गया 21/25। इसी तरह 21/25। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 25 1 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो गया 625 और 2 0, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 0 0, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 21 क्यूब। 21 क्यूब का वैल्यू क्या है, मैंने इसलिए बोला था क्यूब्स याद होने चाहिए, 9261, 9261 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 हो गए 10, 4 9 ज़ा 36, 37, 37044, 37044 आंसर। The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value this, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये खुद कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं दिखा सकता ना, इतना तो दिखाया, ये भी दिखाया, इस टाइप का भी दिखाया, ये यही क्वेश्चन है। आफ्टर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रैक्शन बाय 20%, डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाय 30%, वी गॉट 4/5। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर है, वो फ्रैक्शन में है x/y, यानी कि रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। ये बोल रहा है 20% हमने क्या किया, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 20%, डिक्रीजिंग द डिनोमिनेटर बाय 30%। जब मैंने इसको 20% डिक्रीज किया तो वहां पे कितना रहेगा, वहां पे रहेगा 80%। तो इसका मतलब 80% का मतलब क्या है, 4/5x रहेगा। कोई चीज थी, उसको मैंने 5 पार्ट्स में बांट लिया, 1 2 3 4 5, उसमें से मैंने 20% का मतलब 1/5, एक पार्ट मैंने खो दिया, एक पार्ट मैंने खो दिया, रहा कितना, 4 पार्ट, वही हो गया 80%। होप आपको ये समझ आ रहा है, होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है, 20% का मतलब ये है, इसलिए मैंने बोला फ्रैक्शन एक बार याद कीजिए, बात खत्म। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5। जब पूरी की पूरी चीज़ थी 1, उसमें से 1/5 निकला, कितना रह गया, 5 - 1 हो गया 4/5। ऐसे भी दिखा रहा हूँ, ये बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज का यही मसला है कि ये सब कुछ आना चाहिए।
4/5 एक्स बच गया ऊपर, नीचे हमने सॉरी ऊपर हमने इंक्रीज किया कितना 20%। जब इंक्रीज किया 1 + 1/5 बन जाएगा, इसका मतलब 6/5 बन जाएगा। ऊपर है इंक्रीज, नीचे है डिक्रीज। नीचे कितना डिक्रीज है 30% का, 30% मतलब 3/10। कोई चीज है पूरी 1, उसमें से 3/10 हमने घटा लिया, इसमें से 3/10 घटा लिया, कितना रहेगा 7/10 रहेगा, कितना 7/10। वही किया हमने 7/10y। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमें हमारा आंसर क्या आता है 4/5 हमारा आंसर क्या आ जाता है 4/5। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऐसे निकलेगा 6 5 1 5 5 2 10। ये हो गया 12 / 7 इंटू x/y, तो ऐसे रहेगा यहाँ पे 4/5। x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगा इधर, 12 आ जाएगा इधर। 4 1 4 3 12, 7/15 हो जाएगी वैल्यू, 7/15 हो जाएगी वैल्यू। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से दिखा रहा हूँ, x/y, x को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। 20% इंक्रीज का मतलब 1 + 1/5, 1/5 20%, 1 100%। ये हो गया 6/5, ये बन जाएगा क्या 6/5x। नीचे मैंने डिक्रीज किया 30%, 30% का डिक्रीज मतलब 3/10, ये बन जाता है 10 - 3 हो गया 7, 7/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/10 y। लेकिन हमें वहीं से बोला गया है कि ये आंसर किसके बराबर है 4/5, 4/5 हमें निकालना है आंसर ओरिजिनल फ्रैक्शन का। तो ये देखिए 6/5 यहाँ पे 10 है, ये हो गया 6/5, 10 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10/7 इंटू x/y, तो अपनी जगह रहेगा। ये होगा 5 1 5, ये होगा 5 2 10, ये होगा 6 2 12, 12/7 x/y। ये किसके बराबर है 4/5। अब 7 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, या ऐसे ही काट लो, 4 1 4 4 3 12, तो 7 अब इधर आएगा 7, ये 3 जाएगा नीचे इसके साथ, ये बन जाएगा 7/15। इतना मैथमेटिक्स तो हर किसी को आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करना है, ये तो सबको आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, सारे साइड बराबर है, सारे साइड बराबर। अगर ये x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। लेंथ भी x, ब्रेड्थ भी x, जब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होगी वो बन जाता है स्क्वायर। अब ये बोल रहा है हमने लेंथ को 30% इंक्रीज कर दिया और 20% ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज कर दिया। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ मान लीजिए ये, ब्रेड्थ मान लीजिए ये, और फिर स्क्वायर इंक्रीज में 30%। इसका मतलब एक साइड बन गया x, 30% का इंक्रीज मतलब 1 + 3/10, 1 + 3/10, 13/10। एक साइड बन जाएगा 13/10 और एक साइड बन जाएगा 20%, यानी कि x + 1/5, वो बन जाएगा 6/5x, 6/5x मल्टीप्लाइड बाई 6/5x। मैंने एक साइड को लेंथ के साथ ब्रेड्थ मिला दी, मल्टीप्लाई किया, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे एरिया आ जाएगा। वही एरिया मुझे देखना है, ये कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा। पहले एरिया क्या था x², अब देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हो गया 2 5 10, 2 3 6, ये हो गया 39 डिवाइडेड बाय 5 5 25 x²। पहले था x², अब है 39/25 x²। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ 1, 39/25 में से यहाँ पे कितना है 1, ये कितना हो गया 39 में 25 गया, ये हो गया 14/25 का इंक्रीज, 14/25 का इंक्रीज हो गया। 14/25 का 14 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 21 ज़ा 24 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 56% का इंक्रीज, 56% का इंक्रीज। होप आपको समझ में आ रहा है। ये फ्रैक्शन में था ना, फ्रैक्शन में मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। ये रेक्टेंगल है, सिंपल सी बात है। लेंथ मान लीजिए x, ब्रेड्थ मान लीजिए y। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको 30% इंक्रीज कर दिया, ये बन जाएगा क्या
1 + 3/10 वो हो जाएगा 13/10। और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया, यानी कि 1 था, अब इसको 1/5 से माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 4/5। इसका मतलब ये बन जाएगा 4/5y। पहले था x × y एरिया, अब क्या बन जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। फिर देखना है डिक्रीज और इंक्रीज कितना है। तो होप आपको ये आएगा। On decreasing the price of fan by 30%, the sale is increased by 20%. What is the effect of the income of the shopkeeper? अब ये आते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस। अगर प्राइस बढ़ेगा, सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी कम। अगर प्राइस कम हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, सेल बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। एक चीज बढ़ती है क्योंकि इनका रिवर्स इफेक्ट है, प्राइस बढ़ेगा सेल कम, प्राइस छोटा हो जाएगा सेल ज्यादा। यहाँ पे वही बोल रहा है ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैन्स बाय 30%। प्राइस ऑफ फैन्स था x, मान लीजिए x था, या 100 मान लीजिए। उनको जब हमने 30% डिक्रीज कर दिया तो वो उनका प्राइस क्या हो गया 70, या वही हो गया 7/10x, क्योंकि 30% का मतलब है 1 - 3/10, तो ये हो गया ना 7/10, वही हो गया 70%। तो सेल कितनी बढ़ गई, सेल कितनी बढ़ गई, सेल बढ़ गई 20%, सेल बढ़ गई 20%। इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है हमेशा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल। कितनी सेल होगी और उस सेल का प्राइस क्या था, यह है फॉर्मूला। सिंपल सी बात है। जैसे अभी एरिया की बात कर रहे थे, अब सेल की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड सेल। प्राइस एंड सेल का मतलब क्या है, जितने चीज बिकेंगे उतना उनका, एक चीज का वैल्यू क्या था। अगर एक चीज है 10 रुपए की, अगर मैंने 1000 चीज खरीदे या 1000 चीज बेच दिए, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, यह है मेरी इनकम, यह है मेरी इनकम सिंपली। तो रखिए फार्मूला याद, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल इक्वल टू इनकम, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल इक्वल टू इनकम। अब क्या करना है, पहले थी इनकम I1, अब I2 कैसे हो जाएगी, फैन इसका प्राइस कम कर दिया गया, तो इसका मतलब 7/10 रह गया प्राइस। सिंपल है ना, 30% कम कर दिया मैंने, 3/10 कम कर दिया, किस में से, पूरे में से, तो ये बन जाएगा ना 10 - 3 7/10 p। मल्टीप्लाई करना है, सेल कितना, सेल बढ़ गया, पहले सेल थी 1s, अब इसको कितना बढ़ाना है 1/5, ये बन जाएगा 6/5s, 6/5s। सिंपल हो गया बात। 2 3 2 5 ये बन गया 7 3 21 डिवाइड बाई 25, क्या बन जाएगा, I2 बन गया 21/25। ऊपर था PS तो है ही, ऊपर था खाली 1 PS, यहाँ पे हो गया 21/25 PS। तो क्या हो गया, पहले 25 था, अब 21 हो गया, यानी कि कम हो गया, कम हो गया, कम कितना हो गया 4/25। क्योंकि जब मैं इसको 1 में से, क्योंकि ये 25 बड़ा है 21 कम है, इसका मतलब कम हो गया, यहीं पे इफेक्ट समझ आता है। एक में से 4 की कमी होगी 25 में से, वही निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 1 25 चुके 16% की डिक्रीज, 16% की डिक्रीज। यहाँ पे खुद ध्यान रखना है, डिक्रीज कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि 25 ज़्यादा है 21 कम है, पहले 25 था 21 हो गया, यानी कि 4 की कमी 25 पे, 4 की कमी 25 पे। या सीधे ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी देख सकते हैं ना, जब 21/25 निकला, अब देखना है बड़ा कौन है, बड़ा ऊपर वाला है कि छोटे वाला। ऊपर है 1 PS, ऊपर है 1 PS, 1 का मतलब 1, ये सबको पता है। 21 डिवाइड बाई 25 क्या हो गया, ये हो गया ना 0 पॉइंट समथिंग, पहले बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग हुआ, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब इनकम क्या हो गई, इनकम हो गई कम, तो इसमें से घटाएंगे। ये क्या है 1 माइनस 21/25, ये हो गया 4/25। अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए कैसे करना है टाइम बचाने के लिए। जब हमने इनकम निकाली, इनकम कितनी निकली, इनकम निकली 21/25। इसका मतलब पहले थी 25 इनकम, अब क्या है, अब है 21 इनकम। इसका मतलब हमें हो गया 4 का नुकसान, हमें हो गया 4 का नुकसान, कितने पे, 25 पे।
अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर लीजिए। 25 का 25 चुका 4 चुका 16, 16 की कमी, 16 की कमी, ये था आंसर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%, व्हाट इज द परसेंट इनकम ऑफ इनके एरिया। पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना है आर स्क्वायर का, फिर करना है इस वाले और इंक्रीज वाले को डिफरेंशिएट। ये मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा ही मुझे लगता है आसान है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया है, पहले ये रखना है आर स्क्वायर ही रखना है, फिर उसको इंक्रीज करना है 1%। 1% का इंक्रीज मतलब क्या है, 1/100 किया ऐड एक को, ये हो जाएगा 100 1/100, बस और कुछ नहीं करना। In measuring the side of a square, an error of 5% in excess is made. The error percent. Guys, अब a different type of questions वो भी करते हैं। Question number 25 है, in measuring the side of a square, an error of 5% in excess is made. Actually square एक था, इसका साइड था x फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने 5% की, हमने गलती से क्या बोला कि 5% ये बड़ा है। अगर ये 5% बड़े का मतलब क्या है, 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20, यानी कि अगर कोई साइड 1 था, हमने बोला गलती से कि ये था 1 + 1/20, क्योंकि 5% का इंक्रीज हमने बोला, ये मतलब हो गया 21/20। इसका मतलब हमने क्या बोला, साइड था कोई x, हमने बोला ये है 21/20x, 21/20x। अब आप खुद बोलिए कि एरिया जो हम निकालेंगे उसमें तो चेंज आएगा ही, उसमें तो चेंज आएगा ही। अब वही चेंज देखना है कि वो चेंज कितना आएगा, वो चेंज कितना आएगा। इसका तो पता है, इसका एरिया निकल जाएगा x², इसका एरिया क्या निकल जाएगा, इसका एरिया आएगा 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 x², मतलब क्या आएगा 441 डिवाइडेड बाई 400 x²। पहले था x², अब है 441 डिवाइड बाई 400, यानी कि जब हमने साइड बढ़ाया एरिया बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, जब साइड बढ़ाया तो एरिया बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला कम होगा, तो हम देखेंगे कितना बढ़ गया, 441 डिवाइडेड बाई 400। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे, हम देखेंगे 41 का इंक्रीज है 400 पे, -1 वही आ जाएगा यहाँ पे भी, 41 डिवाइडेड बाई 400। अब इसी की परसेंटेज निकालनी है, इसी की परसेंटेज निकालनी है, 100 1 100 4 41/4 हो गया 10.25, 10.25, 4 10 40, 1 आ गया, 4 2 8, 4 5 20, 10.25। तो बस यही था, क्योंकि हमने गलती से एरिया साइड को क्या मान लिया, 5% बड़ा, यानी कि ये 100x था, एक्चुअली हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा ये है 105x, 105x, वही 105x मल्टीप्लाइड बाई 105x। इसको छोटा करने के लिए मैंने इसको फ्रैक्शन में ले लिया, मैंने इसको फ्रैक्शन में ले लिया। तो अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 26, ये बड़े मजा वाला। वाटर टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। ये तो अभी मैंने दिखाया था, अगर टैक्स बढ़ेगा यानी कि प्राइस बढ़ेगा, टैक्स यहाँ पे मान लो, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, कंजप्शन तो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर टैक्स कम हो जाएगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन बढ़ेगा। टैक्स बढ़ेगा या प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम हो जाएगी। टैक्स कम हो जाएगा या प्राइस कम हो जाएगा तो कंजप्शन बढ़ती है। तो खर्चा कितना होता है, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर होगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन। कितना प्राइस होगा और कंज्यूम कितना करेंगे हम, कॉमन सेंस। या यहाँ पे किसकी बात है, टैक्स की बात, यहाँ पे है टैक्स की बात। बस ये है क्वेश्चन समझना था, अब हमें देखना है कि क्या इफेक्ट आ जाएगा। ये बोल रहे हैं वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पे ये पहला वाला लिख लो, A1 = T/C, लेकिन दूसरे वाले में क्या बोलता है, E2 किसके बराबर आएगा, एक्सपेंडिचर किसके बराबर आएगा, 20% इंक्रीज हो गया टैक्स में। इसका मतलब ये था 1, अब हो जाएगा 1 + 1/5,
क्योंकि 20% का इंक्रीज मतलब एक को ऐड करना है 1/5, ये हो जाता है 6/5। अब तो आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए 20% की इंक्रीज का 6/5। कंजप्शन डिक्रीज हो गया 20%, मतलब अगर 1 था इसका डिक्रीज हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। यह है 6/5 टी और ये हो जाएगा 4/5 सी। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25 क्या टी सी। पहले था 1 टी सी, पहले था 1 टी सी, टी इंटू सी हो गया टी सी, और इसके साथ कौन सा ये है कांस्टेंट 1, तो अब क्या टी सी बन गया 24/25। दूर से समझ आ रहा है कि 25 था पहले, अब क्या है 24, यानी कि कमी हो गई, यानी कि कमी हो गई। तो इनको माइनस करके जब हम देखेंगे 24, वैसे ज़रूरत नहीं थी, अब तो यहाँ पर समझ आना चाहिए -1, सॉरी ये जब छोटा है तो इसको ऐसे होगा, यह है छोटा ये है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे दूर से दिख रहा है कि ये छोटा है एक से, तो ये हो जाएगा 1/25। यहाँ पे डायरेक्टली हम निकाल सकते थे कि पहले था 1 टी सी, अब बन गया 24/25 टी सी, यानी कि 25 पे एक की कमी, क्योंकि 24 है ना, 24 से एक कम है, एक की कमी 25 पे, एक की कमी 25 पे, परसेंटेज निकाले, ये हो जाएगा 4%, क्या 4% डिक्रीज, 4% डिक्रीज। A man's wages were decreased by 15%. A man's wages were decreased by 50%. Again, the reduced wage were increased by 50%. अगर किसी की वेजेस, किसी की तनख्वाह या किसी की मजदूरी फॉर एग्जांपल लीजिए एक्स लीजिए, क्या करना है, इसको डिक्रीज किया हमने तो 50%, तो हम 100 में लेंगे क्योंकि आसान हो जाएगा। अगर हमने इसको 50% कम किया तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 50, तो 50% की क्या की हमने कमी कर दी, तो सिंपली यहाँ पे 50 रह गया। अगेन द रिड्यूस वेजेस वर इंक्रीज बाय 50%। अब इस ये जो रिड्यूस वेज है इसको हमने बढ़ाया बाय 50%, इसका 50% क्या है 1/2, यानी कि 50 को ऐड करना है इसका 50%, 50 का 50% क्या है 25, कॉमन सेंस है, या 1/2 ऑफ 50 वही हो गया 25, तो ये क्या बन जाएगा 75%। पहले था 100%, या पहले था 100, अब कितना है, अब है 75, कितने की लॉस कितने का हो गया 25% का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। या ऐसे भी मान लीजिए किसी की वेज थे x, जब उसको 50% की कमी होगी, यानी कि कोई इंसान था 1, उसके पास 1 चीज़ थी, उसकी 50% कमी हो गई, यानी कि आधा उसका कम हो गया, ये कितना कितना रह गया 1/2x, 1/2x रह गया, 1/2x रह गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इसी ये जो रिड्यूस वेजेस है, ये जो हमने रिड्यूस वेज बनाई कम कर दी, इसी पे ऐड किया हमने, इसी पे हमने ऐड किया, इसी पे हमने ऐड किया, कितना किया 50%, यानी कि 1/2x का 50% इसको ऐड करना है। अगर कोई इंसान 1 था, उसके पास 1 चीज़ थी, उसको ऐड किया 1/2, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3/2, वो बन जाएगा 3/2। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2, ये पूरी की पूरी, इसका मतलब 1/2x थी पहले, अब ये बन जाएगी 3/2, अब ये बन जाएगी 3/2, क्योंकि जो वैल्यू होता है उसको पूरे के पूरे को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4x। पहले थी वैल्यू x, अब बन गई वो वैल्यू टोटल में 3/4x, तो कमी की कितनी होगी, यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि अब यहाँ पे इसको और इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधे दिख रहा है कि पहले 4 था अब 3 हो गया, यानी कि एक की कमी 4 पे, पहले 4 था वो 3 हो गया, यानी कि एक की कमी 4 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, ये बन जाएगा 25%। आंसर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय हाउ मच। ओके, अब यहाँ पे एरिया हमें पता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सिंपल, ये रखिए ले आप A1। अब ये बोल रहा है A2 भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन ये बोल रहा है लेंथ को हमने इंक्रीज किया 20%, यानी कि 1 + 1/5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो हो जाएगा 6/5 लेंथ, 6/5 लेंथ। अब ये बोल रहा है कि देन बाय हाउ मच द ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। अब हम
ब्रेड्थ को क्या रखें, कितना डिक्रीज करें, क्योंकि हमने लेंथ को तो इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करें ताकि एरिया सेम आ जाए, यानी कि जो पहले एरिया था A1 वही आना चाहिए। तो पहले एरिया क्या था, पहले था एरिया L इंटू बी, इसका मतलब हमें L इंटू बी फिर से आना चाहिए, किसके बराबर, मैंने अगर लेंथ को 6/5 बढ़ा दिया, फिर भी मैं अब देखूंगा कि ब्रेड्थ को कितना बढ़ा दूं ताकि L/B आ जाएगी। तो सिंपली बात है, यहाँ पे ब्रेड्थ रखना है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहना चाहिए, यहाँ पे 6/5 है, तो इसको अगर मैं 5/6 कर लूँ, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, L/B आ जाएगा, L/B के बराबर, L/B आ जाएगा, L/B के बराबर। इसका मतलब जितना मैंने इसको बढ़ाया, जितना मैंने इसको बढ़ाया, इसी का उल्टा इसको कम करना है, इसी का उल्टा इसको कम करना है। मतलब अगर मैंने 6/5 लिखा यहाँ पे, इसको बढ़ाया 6/5 से, अगर मैं इसको 5/6 से डिक्रीज करूँगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे भी एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब जितना इसको बढ़ाएंगे इतना इसका रिवर्स इसको कम करना है। तो सिंपली यहाँ पे बताऊंगा मैं आप डायरेक्टली, एरिया कितना बढ़ गया, 20%, 20% मतलब 1/5 का इंक्रीज, 1/5 का इंक्रीज, यानी कि वो एरिया कितना, जब 1/5 का इंक्रीज हो जाएगा तो लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी 1 + 1/5, इसका मतलब है ये हो गया 6/5, सिंपल। अब ये बोल रहे हैं लेंथ को डिक्रीज करना है, तो वो कितनी होनी चाहिए लेंथ, ब्रेड्थ कितनी आनी चाहिए, ब्रेड्थ आनी चाहिए 5/6, 5/6। इसका मतलब अगर कोई ब्रेड्थ पहले 1 थी, इसको हमने कुछ डिक्रीज करके क्या बना दिया, 5/6, 5/6, तब जाके ये और ये डिक्रीज हो जाएगा और ये आ जाएगा 5/6। तो हमने इसको कितना डिक्रीज किया, हमने इसको किया डिक्रीज 1/5/6 इक्वल टू x, 6 - 5, इसका मतलब हमने इसको 1/6 डिक्रीज किया, हमने इसको 1/6 डिक्रीज किया, तब जाके ये बन जाएगा ना। अगर किसी चीज़ को हमने, अगर कोई चीज़ 1 है, इसको हम डिक्रीज करेंगे 1/6, ये क्या बन जाएगा, तब जाके ये बन जाएगी 5/6। और अगर कोई चीज़ 1 थी, इसको हमने बढ़ाया 1/5 यानी कि 20%, ये बन जाएगी ना 6/5। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ये है 6/5, ये है 5/6, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, आंसर क्या रह जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये सेम आ जाएगा। तो 20% जब मैंने बढ़ाया, डिक्रीज कितना किया 1/6, यानी कि 16.66%। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ डायरेक्टली बताऊंगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने लॉजिकल बताया, अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली करने की एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई चीज़ इसके बराबर है a इंटू बी, a इंटू बी, ये मल्टीप्लिकेशन में लगता है, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे ये लगता है, एरिया इज इक्वल टू या p इक्वल टू a इंटू बी। अगर मैंने a को बढ़ाया, कोई भी किसी भी नंबर से a को बढ़ाया, तो b को मैं कितना कम करूं ताकि p सेम रह जाए, ताकि p सेम रह जाए। देखो क्या करना है, अगर मैंने a को बढ़ाया 1/x, अगर मैंने a को बढ़ाया 1/x से, तो मुझे b को कितना कम करना होगा, 1/x + 1, सिंपल सी बात, ये रखना है याद। अगर मैंने a को बढ़ाया 1/x से, तो b को कम करना है 1/x + 1 से। अब यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ कीजिए और देखिए, हमने लेंथ को कितना बढ़ाया, 20%, 25% मतलब 1/5 हमने बढ़ाया, 1/5 हमने बढ़ाया, तो ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करेंगे, 1/1 + 5 हो गया 6, 1/1 + 5। या अगर ऊपर अगर ऐसे होगा x/y से बढ़ाएंगे, x/y से बढ़ाएंगे, तो डिक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज करना है x/x + y से, डिक्रीज करना है x/x + y से। अब अगर यहाँ पे 2 होता, हम लिखते 2 + 5 हो गया 2/7, यहाँ पे 1 था 1/5, तो हमने क्या किया 1/1 + 5 हो गया 1/6, ये हो गया 20% का इंक्रीज, ये हो गया 16.66 का डिक्रीज। होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह यहाँ पे द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाई 25%,
जब प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस कितना इंक्रीज हो गया 25%। 25% का मतलब है 1/4। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट ए फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन। अगर प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर को बराबर रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खर्चा कम करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर एक चीज़ आती थी 10 रुपये में, अगर वो अब आती है 15 रुपये में, तो हमें खर्चा एक्सपेंडिचर अगर हम 100 का करते थे तो अब हम क्या करें? हमें तो कंजप्शन बढ़ानी है ना। इसका मतलब हमें 100 रुपये 15 रुपये की रेट मिलेगी, लेकिन अब तो 100 रुपये ही लाएंगे ना। इसका मतलब कंजप्शन, खर्चा कम आएगा, ये चीज़ें कम आएंगी। अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपये में आती थी और हम 100 खर्चा करते थे, एक्सपेंडिचर था 100, प्राइस था 10, तो कंजप्शन कितनी हो जाती थी? कंजप्शन आ जाती थी यानी कि 10 चीज़ें आ जाती थी। एक चीज़ थी 10 रुपीज़ में, 100 में कितनी आ जाती? 10। अब अगर वैल्यू होगी 20, अगर एक चीज़ की वैल्यू होगी 20, अब 100 रुपये में कितना आएगा? 100 रुपये में तो 5 ही आएंगे ना। इसका मतलब कंजप्शन कम हो गई, कंजप्शन कम हो गई। यही यहाँ पे करना है, यही यहाँ पे करना है। अगर कुकिंग ऑयल का प्राइस बढ़ गया, कुकिंग ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए अगर हम 100 रुपया ही खर्चा करते थे, तो अब हमें 100 रुपये खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो बढ़ गया। अब बढ़ा कितना? 1/4, 25% का इंक्रीज हो गया। तो इसको डिक्रीज कैसे करेंगे? 1/5, यानी कि 20% का डिक्रीज करना है। सिंपल, डायरेक्टली निकाला हमने यहाँ से। तो अगर आप वो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं ऐसे, एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इंट कंजप्शन, एक्सपेंडिचर जो प्राइस इंटू कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर आ गया? 1 PC। अब एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। प्राइस को कितना इंक्रीज किया? 1/4 जब इंक्रीज किया तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5/4 प्राइस। कंजप्शन को कितना करना होगा? कंजप्शन को करना होगा 4/5, ताकि 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा P × C, ताकि ये बराबर हो जाए। इसका मतलब कंजप्शन थी पहले 1, वो क्या बन गई? वो बन गई 4/5। इसका मतलब इसको किसी से कम माइनस किया हमने, तो ये बन गया 4/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 4/5, वही हो गया 1/5, 20%। तो होप आपको ये समझ आया होगा डायरेक्टली अब कैसे करना है। अगर किसी चीज़ को x/y से बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ को डिक्रीज करना है x/x + y से, सिंपली। अगर लेकिन क्या होंगे? अगर फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में होगी। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू सेम। ये खुद कर लें, ये सिंपली प्राइस को बता, ये दिखाता हूँ। किसी चीज़ का प्राइस है इंक्रीज हो गया 60%, इंक्रीज हो गया 60%, यानी कि अगर प्राइस था उसका 100, अब वो बन गया क्या? वो बन गया 160। 60% का इंक्रीज तो यही हो गया। 60% का इंक्रीज क्या हो गया? वो बन गया 160। इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड टू। इसका मतलब 160 में हम कितना घटाएं? इसका मतलब हमें 60 घटाना है। किस में से? 160 में से। तो ये कितना बन जाएगा? तब जाके 100 बनेगा ना। अब हमें इसी की परसेंटेज निकालनी है। ये हो गया 2 3 2 8 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो कितना हो गया? वो हो गया 37.5%, 37.5%। अब अगर ऐसे करते, हमने इंक्रीज किया 60 का मतलब क्या है? 3/5। तो डिक्रीज कितना करेंगे? डिक्रीज करेंगे 3/3 + 5, क्योंकि यहाँ पे था ना x/y। तो ये कितना बन जाएगा? 3/8। 3/8 का मतलब होता है 37.5%, 37.5%। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 31 है।
द प्राइस ऑफ ए शुगर डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नाउ बाई 3 kg ऑफ शुगर मोर देन अर्लियर इन ₹600। यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए पहले मैं 100 रुपया में लाता था 100 kg, 100 रुपये में लाता था 100 kg। अब हो गया प्राइस डिक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स प्राइस क्या हो गया 80। प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़। इस 80 रुपीज़ में मुझे कितना मिलता है 100। पहले ये जो चीज़ मैं लाता था ये मैं लाता था 100 में, अब यही चीज़ मैं लाता हूँ किस में 80 रुपीज़ में। तो होप आपको समझ आ रहा है। अब इसको ऐसे देखिए, कोई चीज़ जो मैं पहले 100 की लाता था अब मैं वो कितने की लाता हूँ 80 रुपीज़ की, तो बचा कितना, बचा 20, बचा 20। अगर मैं x kg लाता था पहले 100 रुपया में, अब ये x kg मुझे कितने का मिलता है 80 में। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यू टू विच अ पर्सन कैन बाई 3 kg ऑफ शुगर मोर। इसका मतलब ये जो 20 ये बच गया मेरे पास, मैं उस दुकानदार को देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब ये भी ले लो और मुझे इसका भी दे दो जो रेट के हिसाब से है। तो इसका मुझे क्या आता है 3 kg मोर, 3 kg मोर। 80 का तो वही रेट है जो पहले आता था, 80 का तो x ही आएगा, लेकिन मैं 3 kg मोर लाता हूँ। वो किससे लाता हूँ, वो इस 20% से लाता हूँ जो मुझे बच जाता है। तो इसका मतलब 20 से कितना आ जाता है, 20 से आ जाता है मेरा 3 kg। तो 80 में कितना आएगा, ये जो यहाँ पे 80 है 80 से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर 20% रखो या 20 रुपीज़ रखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने टोटल मान लिया 100, अब ये परसेंट ही मान लो, परसेंट ही मान लो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। 20% में मिल जाता है 3 kg, 80% में कितना मिल जाएगा, मैंने 4 से मल्टीपल किया 12 kg। लेकिन ये जो 80% से मैं लाता हूँ, अब ये क्या लाता हूँ मैं, ये मैं जो पहले आता था 100 में वही मैं अब 80 में लाता हूँ, वो 12 kg, यानी कि ये इनिशियल kg है। इनिशियली में कितना लाता था 12, इनिशियली में कितना लाता था 12। होप आपको ये समझ आएगा। इनिशियली में कितना लाता था 12, वो 12 मुझे अब कितने में मिलता है 80 में, पहले वो कितने में मिलता था 100 में। तो मुझे निकल गया पहले मैं कितना लाता था, पहले मैं लाता था 12 kg, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितने में का लाता हूँ 600 का। तो 12 kg में लाता हूँ 600 का, तो 1 kg कितने का आएगा 12 × 12 25 60, यानी कि पहले की रेट है 50 kg, पहले की रेट है 50 kg। अगर मुझे अब की रेट निकालनी होगी, पहले मैं लाता था 12, 3 kg एक्स्ट्रा लाता हूँ, कितने लाता हूँ 15 kg, टोटल में 15 kg लाता हूँ, और रेट क्या बन जाएगी 600 में लाता हूँ अब 15 kg, तो रेट बन जाएगी 15 चुका 60 0 40 रुपया। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसका एक और तरीका मैं दिखाता हूँ, जो अभी मैंने किया वो मैं दिखाता हूँ, जैसे बहुत सारे बुक्स में होता है। और यहाँ पे प्राइस हो गया डिक्रीज बाय 20%, 20%। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। मैंने प्राइस को डिक्रीज किया कितना 1/5 से। यहाँ पे ध्यान रखिए जो मैं अभी बोल रहा था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। मैं प्राइस को बढ़ाता था 1/5, इसको कितना डिक्रीज करता था 1/1 + 5, समझ आया। लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी 1/5 है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, कंजप्शन कितना होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। मुझे ऑलरेडी डिक्रीज हुआ है, मैंने बोला था अगर x/y इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज कितना होगा x/x + y। इस टाइम मुझे क्या दिया हुआ है, इस टाइम मुझे इसकी फॉर्म में दिया हुआ है, किसकी फॉर्म में, डिक्रीज की फॉर्म में, क्योंकि डिक्रीज प्राइस, इसका मतलब ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो x/x + y का वैल्यू है ये क्या है 1/5, टोटल 5। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/1 + 4, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा, 1 ऊपर 1 + 4 हो गया ना। इसका मतलब ये कितना है
1/4। अगर प्राइस हो गया डिक्रीज बाय 1/5 यानी कि 1/1 + 4, तो कंजप्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी 1/4 से, 1/4 से, 1/4 से। यहाँ या आप ऐसे भी रख सकते हो E = C × P, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कंजप्शन हो गई इंक्रीज बाय 1/4, प्राइस कितने से डिक्रीज होगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर सेम रखते हैं ना 600, तो ये हो जाएगा 1/1 + 4 हो गया 1/5। वही मैंने किया यहाँ पे, अब दिया हुआ था 1/5, इसको मैंने ब्रेक किया इसमें, फिर मैंने ये निकाला इंक्रीज वाला। तो कंजप्शन यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी 1/4 यानी कि 25% कंजप्शन बढ़ेगी, 25% कंजप्शन बढ़ेगी। मैंने कंजप्शन इन न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बढ़ाई 3, इसका मतलब 25% का वैल्यू कितना आ गया 3 kg, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 12 kg। इसका मतलब मैं पहले कितना लाता था 12 kg, कितना लाता था 600 में 12 kg, रेट निकल जाएगी 50। अब 3 kg एक्स्ट्रा लाता हूँ 15 kg, अब लाता हूँ, अगर रेट निकालनी होगी डिवाइड बाई 600, ये निकल गया 40। होप आपको ये समझ आया होगा। ये भी इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे है रिड्यूस टू, यहाँ पे ध्यान रखना है, रिड्यूस टू द प्राइस ऑफ एग्स रिड्यूस टू, यानी कि अगर 100 था अब वो रिड्यूस होके 75 पहुँच गया, तो रिड्यूस कितना हो गया, रिड्यूस हो गया 25%, रिड्यूस हो गया 25%, ये ध्यान रखना है। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, प्राइस हो गया रिड्यूस 50%, मैं ऐसे लिखूंगा कंजप्शन इनटू प्राइस, ये हो गया रिड्यूस 1/4, 1/4, इसका मतलब 1/4 ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/1 + 3, ताकि रिडक्शन का मुझे पता चले ये कहाँ से आ गए। इसका मतलब कंजप्शन कितना बढ़ेगा 1/3, इसका मतलब 33.33% क्या बढ़ेगा कंजप्शन, 33.33% कंजप्शन बढ़ेगा। तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ, जब 1/3 कंजप्शन बढ़ेगा, 1/3 कंजप्शन बढ़ेगा, फ्रैक्शन में 1/3 परसेंटेज आया ना, पॉइंट में आया ना, मैं ये यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी बढ़ती है 2 डजन्स बढ़ेगी। मुझे निकालनी है 100%, 100% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1, तो इसका मतलब एक 1/3 का इंक्रीज जो हो गया, जो 1/3 का इंक्रीज हो गया 33.33 का इंक्रीज हो गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2 डजन्स। अब मुझे टोटल की वैल्यू निकालनी है। टोटल मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, टोटल का मतलब या 1 या 100%, 100% का मतलब फ्रैक्शन में 1, तो यहाँ पे एक पूरे का निकल जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 डजन्स। पहले मैं कितना लाता था 6 डजन्स, कितने में लाता था 162 में, 6 2 = 12, 6 7 = 42, तो पहले की रेट क्या थी 27। तो अगर अब की रेट निकालनी होगी, अब मैं लाता हूँ कितने 6 डजन प्लस 2 एक्स्ट्रा लाता हूँ 8 डजन, 162 / 8, 8 2 = 16, 8 0 = 0, 8 2 = 16, 8 0 = 0, 8 2 = 16, 8 5 = 40, 20.25 ये निकल जाएगी नई रेट, 20.25 निकल जाएगी नई रेट। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद कर लें, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और फिर मैं वो दिखा दूँगा। उसके लिए फिर अगर इनमें से कोई नहीं आता है, किसी में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, वो डाउट सेक्शन की वीडियो में अलग से निकालूंगा। कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस हो या जो मैंने दिखाया, अगर उनमें से भी कोई डाउट है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इनको देखिए, मैं 2 स्लाइड्स और दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। यह है दूसरी स्लाइड। अगर कोई नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसके लिए मैं डाउट सेक्शन की अलग से वीडियो निकालूंगा। सारे इसी पे बेस्ड है। इसमें ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आप लोगों को डाउट होगा इसमें, तो पहले ट्राई करके देखिए फिर बताना। आपको क्या करना है, इसमें अर्थ का बताया हुआ है, नहीं ये सोल्यूशन का है, ये आसान है, ये आपको आएगा। बस इतने हैं।
ये सारे ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, हमने लोअर लेवल से एडवांस लेवल देखा है। अब ये सारे हैं इससे रिलेटेड। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।